We are doing chapter number 6 natural vegetation and wildlife की revision. ठीक है. And my question is the tropical evergreen forest in Brazil. Yes, Bhavya. Lungs of the earth. They are known as lungs of the earth because they have more trees which help like a, हम कह सकते हैं they are giving so enormous large amount of ऑक्सीजन. ठीक है ना. जहां फॉरेस्ट एरिया होगा, जहां ट्रीज होंगे, ऑब्वियस है वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे. ठीक है. जितनी ऑक्सीजन मिलेगी तो ये एज अ लंग्स ऑफ द अर्थ मानते हैं. बिल्कुल करेक्ट है. विच इज द लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. बताइए. विच इज द लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नो, भव्या नहीं. एनीवन एल्स. विच इज द लार्जेस्ट स्नेक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कृष्णा आप बताइए. विच इज द लार्जेस्ट स्नेक. वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक that is found in tropical rainforest. एनाकोंडा. हमने बताया भी था. एनाकोंडा जो है स्नेक, वो लार्जेस्ट स्नेक है जो आपको कहाँ मिलेगा. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ये भूलनी नहीं है चीजें. मैंने पहले कहा था डू यू नो जो है वो आपने और अच्छी तरह करने हैं. ठीक है ना. अब मैं अगर पूछूं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, ये लिखे है ना नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज पूछे इन्होंने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में. अभी हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की टॉपिक पे चल रहे हैं मान लो. तो 2 ट्रीज के नेम बताइए. अंजी बताइए. कौन बताएगा. नियति बताइए. मैम रोजवुड एंड इबोनी. एबनी. रोजवुड, एबनी, महागनी. तो ये हमारे आ जाएंगे मेनली हार्डवुड ट्रीज. जो तीनों में से 2 भी याद रहेंगे, तीनों भी याद रहेंगे तो ठीक रहेगा. क्लियर. अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिशियस फॉरेस्ट पे. इन्हें हम सेकंड नाम क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिशियस फॉरेस्ट को. मॉनसून फॉरेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट. ठीक है ना. क्यों मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है. क्योंकि यहाँ पर सीजनल चेंजेस होते हैं. मॉनसून होती रहती है, सीजनल चेंजेस होते हैं. और ट्रीज बताइए. कौन बताएगा. अब पहले तो ये पूछा इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डिसीशियस फॉरेस्ट फाउंड. पहले तो ये बताइए. 4th आंसर. ट्रॉपिकल डिसीशियस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ फाइंड है. हाँ जी साहिबा. ऑस्ट्रेलिया हाँ जी. और सेंट्रल अमेरिका. यस. और नॉर्दर्न. हाँ. और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया भी है. ठीक है ना. इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है एंड सेंट्रल अमेरिका भी है. तो ये जो पार्ट्स हैं वहां पर आपको इस टाइप के ट्रीज जो हैं फॉरेस्ट है मिल जाएंगे. और अगर हम ट्रीज की बात करें डेट इज टीक, नीम, शीशम. यहाँ भी तो मिल जाते हैं नीम के ट्रीज. हमारे इंडिया में मिल जाते हैं ना. हमारे चंडीगढ़ में कितने हैं नीम के, शीशम के. तो ये ट्रीज आपको मिल जाते हैं. और इन ट्रीज का क्या बेनिफिट होता है. इट हेल्प्स टू मेक फर्नीचर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. मैं इसलिए ये सारा चैप्टर ऐसे करवा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था 6th 7th 8th 9th 10th एक यही ऐसा चैप्टर है जो ज्योग्राफी में रिपीटेड है. मीन्स कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन ये चैप्टर सेम रहता है. बस इसमें ये है कि इसके जो अंदर का मटेरियल है वो डिटेल होती जाती है. जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है एक्सप्लेनेशन बढ़ती जाती है आपकी. ठीक है ना.
तो इसमें जो अगर एनिमल्स की बात करें हम, तो लायन, टाइगर्स, एलिफेंट्स, मंकी, लंगूर, ये तो सारे हमारे यहाँ कॉमन मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल डेसिशियस फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वहां के ट्रीज की बात करें, वहां पर सॉफ्ट एंड हार्डवुड ट्रीज होती है, ये याद रखना है मेनली, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। वहां पर सॉफ्ट एंड हार्डवुड ट्रीज होती है, लाइक ओक, पाइन, यूकलिप्टस, इस टाइप के जो भी ट्रीज होते हैं वो वहां के फेमस है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेट डेसिशियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिशियस फॉरेस्ट पहले तो अब कौन बताएगा कहां पर होते हैं? यस, किसको पता है टेम्परेट? अब ये नहीं है कि हमारे तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं है तो हमने तो पढ़ना नहीं इसको। हाँ जी ऋषभ, आप बताइए टेम्परेट डेसिशियस फॉरेस्ट के बारे में। दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, ठीक है ना, कोस्टल रीजन्स में हम कह सकते हैं। इनकी एक खास बात होती है, दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, ये अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं पत्तियां ऐसे जो लीव्स होती है ऐसे बिछ जाती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, फिर वापस से आ जाती है, और वो जो पत्ते होते हैं उनके, जो उनकी लीव्स होती हैं, वो जब आपकी नीचे गिर जाती है अर्थ पे तो वही मॉइस्चर ले लेती है उन्हीं से। तो कहीं ना कहीं ये अपनी जो ट्री लीव्स है उनको शेड कर देते हैं। और यहाँ पर कॉमन ट्रीज मिल जाएंगे ओक, एश एंड बीच का, और डियर, फॉक्सेस, वॉल्स जो है वो आपको इजीली यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो सब चीजें हमें पता हो, फिर ये ना हो कि हम कहीं हमें ये वाला नहीं आता पोर्शन या वो वाला नहीं आता। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेडिटेरियन वेजिटेशन का टॉपिक। अब अगर आप देखें, ठीक है ना, हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट्स का वो देख लिया। जो मेडिटेरियन ट्रीज होते हैं वो जो ड्राई समर्स होती हैं उसमें एक वैक्स कोटेड ट्रांसपिरेशन आ जाती है, जिसको आपने वर्ड सुना भी होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का है जैसे ओस सी गिरती है और वो उसी को मॉइस्चर को कंज्यूम कर लेती है, कुछ पत्ते, ठीक है ना, जिसमें हम मैम ये लीव्स ट्रांसपिरेशन भी कम करते हैं ना? हाँ हाँ, और ये ज्यादातर आपको यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया में मिल जाएंगे, ठीक है। और इन्हें मेडिटेरियन रीजन के आसपास कहा जाता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर मेनली जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड, और ज्यादा कुछ इसमें आता नहीं, इसमें ये आता है यहाँ पर हॉट ड्राई समर्स होते हैं, मतलब गर्मी में बहुत सूखी गर्मी होती है, विद माइल्ड रेनी विंटर्स, और विंटर्स में थोड़ी थोड़ी बारिश सी होती रहती है। तो इस टाइप का मौसम होता है। और यहाँ एक क्वेश्चन भी है हमारा, कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है जहाँ सिट्रस फूड कल्टीवेटेड होते हैं? तो यही वाला क्लाइमेट होता है, हॉट ड्राई समर्स, माइल्ड रेनी विंटर्स। याद रहेगा, हॉट समर्स तो हॉट ही होती है लेकिन यहाँ ड्राइनेस वाली हॉट होती है, और विंटर्स कैसी होंगी? माइल्ड रेनी विंटर्स होंगी। मेनली यहाँ का यही है। और सिट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे खट्टे फ्रूट्स, तो आप खट्टे फ्रूट्स के अगर नाम भी याद रहे तो बहुत अच्छा बात है, जैसे ऑरेंजेस होगा, ऑलिव्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये तो चलो आप लोग खाते ही हो, ये तो नेम आप 2-3 याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्निफॉरस ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी यूजेस कुछ ही है। कॉर्निफॉरस ट्रीज जो होते हैं इनका एक तो नाम याद रखना, इनका नाम टियागा होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। टियागा, टियागा किसका नेम है? तो आपको पता हो, कॉर्निफॉरस ट्रीज से रिलेटेड बात हो रही है। और ये ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड जैसे हिमालय जैसी जगह पे मिलते हैं। और आपको पता है ये हिमालय जैसी, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, वहां किस टाइप के ट्रीज होते हैं वो आपको पता है, वहां सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं। इनकी फेमस बात है कि यहाँ पर सॉफ्ट वुड, बड़ी सॉफ्ट वुड होती है, जिससे आपका जैसे मैच बॉक्स है बनते हैं, न्यूज प्रिंट्स बनते हैं, ठीक है, पैकिंग के वो पत्ते वाले बॉक्सेस होते हैं ना, पैकिंग करते हैं,
वो कॉर्निफोरस की जो वुड होती है उससे बनते हैं। चीड़ का, पाइन का, सिडार का, ये आपने नेम सुने हुए हैं, ये सारे जो वहां पर ट्रीज आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर इनकी शेप ऐसे कोन शेप होती है इन ट्रीज की। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फ होती है, स्नो होती है, और स्नो से ये ऐसे कवर हो जाते हैं ताकि स्नो नीचे गिर सके, इसलिए इन ट्रीज की शेप भी ऐसी होती है। अगर यहाँ पर भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की तरह होते तो फिर तो बर्फ जमी रह जाती, पत्ते ही खराब हो जाते। तो हर जगह का अपना एक फेमस है ना कि वो क्यों वहां ग्रो ही ऐसे होते हैं कि पता है उनको वहां स्नो होती है, वहां ठंड बहुत होती है, तो उसी हिसाब से होते हैं। एनिमल्स वहां पोलर बियर हो सकता है, सिल्वर फॉक्स हो सकते हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो ठंड में रह पाते हैं। तो इनकी ये मेनली इनकी वो है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रासलैंड्स पे आ जाए अगर हम। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हमने पढ़े हुए हैं, हम तो 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो इक्वेटर के आसपास होते हैं दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। यहाँ पर जो एरिया होता है वहां पर लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल्स होती है। और जैसे आपने पढ़ा हुआ है सवानाज, मैंने वो एक बॉक्स भी आपको कहा था वो लर्न कर लेना। सवानाज इन अफ्रीका, कैंपस इन ब्राजील, ये सारे नेम्स आपके ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये 2-3 नेम्स तो पक्का। अब ये रहा बॉक्स, डू यू नो, और मैंने कहा था इनको अच्छी तरह करके जाना है, पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की, तो यहाँ पर जो ग्रास होती है वो टॉल होती है, 3 to 4 मीटर्स इन हाइट होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, ग्रास कैसी होती है, 3 to 4 मीटर इन हाइट्स होती है। और यहाँ पर ज़ेब्रा, ठीक है, जिराफ, लेपर्ड्स, ऐसे जो एनिमल्स हैं वो इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये मिड लैटिट्यूड जोन में होते हैं, वो इक्वेटर के पास होते हैं, ये मिड में होती है। यहाँ पर ग्रास होती है और भी शॉर्ट होती है, और इनकी ग्रास शॉर्ट के साथ साथ न्यूट्रिशियस भी होती है, और यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं बफेलोज और ये मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, तो इसमें पैम्पास, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका पढ़ा हुआ है आपने, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। अभी आने वाले हम 2 जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें भी नी की डिटेल पढ़ेंगे हम, कैसे ग्रासलैंड्स होते हैं। प्रेरीज हो गया, ठीक है, वेल्ड्स इन अफ्रीका और स्टेप्स इन सेंट्रल एशिया, ये तो जरूर लर्न करके आपको आने चाहिए, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड अभी आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे। डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे आपको अच्छी तरह नेम्स याद होने चाहिए। फिर आ जाता है थॉर्नी बुशेस। नाम ही इसका थॉर्नी बुशेस है, मतलब ये ड्राई डेजर्ट टाइप रीजन्स में मिलते हैं। यहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल कम होती है क्योंकि कोई एयर नहीं, मतलब रेन नहीं होती। तो ड्रेन नहीं है तो ऑब्वियस है गर्मी है, गर्मी है और हीट है, हीट की वजह से ड्राइनेस ही आएगी, ठीक है ना। तो डेजर्ट्स आप देख सकते हो, डेजर्ट एरिया मिलते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट आप कह सकते हो। आपके हॉट डेजर्ट भी है, कोल्ड भी है, तो आपको पता होने चाहिए, हमने शायद पहले भी किए थे। और थॉर्नी बुशेस की एक याद रखनी है, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। टुंड्रा वर्ड को भी याद रखना है, ठीक है। जहां जो पोलर रीजन आ जाता है, जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो आप इससे रिवाइज कर सकते हो कि जब शॉर्ट समर्स होती हैं, अगर आप कहो पोलर रीजन्स में जाएं जहां एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, वहां का जो वेजिटेशन होता है, ठीक है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर आप देखो वहां पर वेजिटेशन बड़ा लिमिटेड आपको मिलेगा, क्योंकि ठंड की वजह से, और टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन है, जैसे पोलर एरियाज यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के। यहाँ एनिमल्स भी वही मिलेंगे जिनकी थिक फर एंड थिक स्किन होगी ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड्स फाउंड। अब कौन बताएगा, विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड the seasonal grasslands are found। हाँ जी, कौन बताएगा, कृष्णा। किसी को नहीं आता ये आंसर?
भव्या, बताइए भव्या। मैम we found seasonal grassland or temperate grassland in mid latitudinal zone and in the interior parts of the continent. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। इतना ही आपने मेन बता देना तब भी हो जाएगा, ठीक है। पर अभी मैं देख रही हूँ रिवीजन आप लोगों की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पिछली बार भी कहा था काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा इस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दें।